मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्यवाद का उदय व विस्तार प्राक मौर्य युगीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण घटना। अपने समकालीन 16 महाजनपदों में मगध ने सबको पीछे छोड़कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अनेक भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों ने योगदान दिया। मध्य गंगा घाटी के बीच में मगध अवस्थित था। इसकी दोनों ही राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। राजगृह तो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ अबेद शहर था तथा यहाँ पर्याप्त वन संसाधनों की भी उपलब्धता थी। यहाँ लौह, खनिज और तांबा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। यहाँ के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथियों की उपलब्धता थी। यह क्षेत्र जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, अतः श्रम आवश्यकता की पूर्ति सहज तरीके से हो गई। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। यह नगर गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित था। सरयू और पुनपुन नदियां भी इर्द गिर्द ही थी। इस तरह पाटलिपुत्र प्राकृतिक सुरक्षा से युक्त था। यहाँ की मृदा जलोढ़ थी, जो कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ थी। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने से उत्तरापथ पे मगध का पूर्ण नियंत्रण हो गया, क्योंकि ये पथ गंगा के उत्तर में था और हिमालय की तलहटी में, अतः व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिल गया। जलीय मार्गों की उपलब्धता से मगध को 2 फायदे हुए। एक तो राज्यों से संपर्क एवं उन्हें जीतने में सफलता, दूसरा भारी सामान ले जाने के लिए सुगम यातायात की सुविधा। आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध को सैन्य शक्ति के संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान कर दिया था। अब सेना में हाथियों का प्रारंभ आरंभ हुआ। ये दलदली इलाकों के लिए उपयुक्त होते थे और दुर्गों को भेदने में इनका काम लिया जा सकता। अन्य समकालीन महाजनपदों के पास गज सेना की कमी थी। मगध को एक अन्य लाभ भी लोहे की खानों के रूप में प्राप्त था। इस लोहे का उपयोग युद्ध अस्त्रों के रूप में किया जाता। इस प्रकार लोह युद्धास्त्र, हाथियों एवं जलसेनों की बहुलता ने मगध को अन्य महाजनपदों से अलग कर एक विशिष्ट स्वरूप दे दिया। मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। क्योंकि शास्त्रों में मगध को अनार्यों का देश कहा गया है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपंथ एवं रूढ़िवादिता नहीं थी। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक था जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थे। इसी क्षेत्र में बौद्ध और जैन जैसे संप्रदायों का उद्भव हुआ। मगध के विभिन्न राजवंशों एवं शासकों ने मगध के उत्थान में भाग लिया। प्रारंभ में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान सेनानायकों ने मगध साम्राज्य का नेतृत्व किया, तो आगे शिशुनाग और महापद्मानंद जैसे शासकों ने मौर्य काल में मगध साम्राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पे ले गए। हमारा इतिहास हमसे कुछ कह रहा है। कुछ सभ्यताएं जो खत्म हो गईं अचानक, आदि मानव और उनका जीवन कैसे उत्पत्ति हुई, इंसान की 4 पैरों से 2 पैरों तक, हंटिंग से एग्रीकल्चर तक, फिर किस तरीके से मानव ने सोसाइटीज़ बनाई, यातायात की नए तरीके ढूंढे, नई सभ्यताओं का उद्गमन और उनका पतन, राजाओं का शासन, एक दूसरों से युद्ध, संगम एज, छोला एम्पायर्स और उनका साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक एज, इन सारी सभ्यताओं का विस्तार और कैसे मानव जाति धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती गई। जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों का विस्तार, राइज ऑफ महाजनपद, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस सीरीज़ में, जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़।